हेलो एवरीवन, मैंने लास्ट क्लास समाप्त किया था टाइप नंबर 3 पे। हम पढ़ रहे हैं मैथ का संख्या पद्धति और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3। आप समझेंगे आज टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 की क्लास हो गई थी, टाइप नंबर 4 आज आप पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 तो लास्ट क्लास में ही मैंने समाप्त किया था। आज आपकी क्लास है टाइप नंबर 4 की और टाइप नंबर 4 के समस्त क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। डायरेक्ट हम आपका टाइम डिस्टर्ब ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे आते हैं कि हमारा जो टॉपिक था जिसे जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। चलिए हम बात करते हैं। लास्ट डे आपने सीखा था कि कैसे आप किन्हीं भी प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी प्राकृत संख्याओं का सीरीज में अगर संख्याएं दी हैं तो उसका जोड़ कैसे निकाल सकते हैं, वर्गों का योग कैसे निकाल सकते हैं, घनों का योग कैसे निकाल सकते हैं, ये सीखा था। साथ में यदि सम संख्याओं का योगफल दिया हो और तीसरी चौथी दूसरी संख्या पूछे तो वो आपने सीख लिया था। क्लियर है टाइप नंबर 3 में। आज आपकी क्लास है टाइप नंबर 4 की और टाइप लिख लीजिएगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। बात करते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल आ चुका है स्क्रीन पे, देखिए स्टूडेंट्स। पहला सवाल बहुत ही गजब का सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुका है कि दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए दो संख्याओं का योग। बहुत ही गजब की मेथड बताऊंगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना है आपको प्रॉपर। मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जोड़ 46 है, यानी कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, उन दोनों का जोड़ 46 है और दूसरी कह रहा है कि उनका अंतर कितना है, 14 है। तो x पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 14 है। तो आपको बताना है बड़ी संख्या। बहुत ही सरल था, बिल्कुल 1 सेकंड में आप लगा सकते हो। कभी भी अगर x की वैल्यू निकालनी हो, इस तरह से क्वेश्चन आए, कभी भी x की वैल्यू निकालनी हो तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो आप कहोगे सर x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 4 10 की 0, 4 1 5 1 6 और 60 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 30। क्लियर हो गया। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें क्या करेंगे, सर अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटा देना है और आधा कर देना है। तो आपने कहा 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा और 32 का आधा होता है 16, यानी 16 दूनी 32। तो इन दोनों संख्याओं में देख लीजिए बड़ी संख्या कौन सी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या बताइए। सवाल में बड़ी संख्या का जिक्र है तो आप कह सकते हैं बड़ी संख्या 30 है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाता छोटी संख्या बताइए तो आप कह सकते थे छोटी संख्या 16 है। स्टूडेंट्स मेथड कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी में और नई चीज़ पर। इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक और नई चीज़ सीख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि दो संख्याओं का योग यदि x धन y बराबर यदि 20 दिया है और x माइनस y बराबर यदि 30 दिया है, आपसे अगर पूछा जाए, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि मान लीजिए ये 30 दिया है, ये 20 दिया है, क्लियर है, कभी भी आपसे x की वैल्यू निकालनी हो तो आप कहेंगे क्या, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 30 20 50, 50 का आधा 25, और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। तो 30 में 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 10 का आधा 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, मेथड क्लियर हो गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ वो ज़रूर आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं उसका सलूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है स्क्रीन पे। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। भैया आपको बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ कि दो संख्याएं मुझे नहीं पता तो मैं कह सकता हूँ x होगी पहली और पहली संख्या y होगी।
तो कहा क्या जा रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का जो जोड़ है यानी योग है, उन्हीं संख्याओं के यानी x माइनस वाई के उनका अंतर, ये योग हो गया, ये अंतर हो गया। मैंने ये लगा दिया बराबर। अभी तो क्या हो गया, योग और अंतर क्या हो गए, बराबर। बट कह रहा है कि जो योग है वो अंतर का 2 गुना है, यानी अंतर ये है, इसका 2 गुना। ये मैंने कर दिया, क्लियर हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैं एक संख्या मान लेता हूँ y बराबर 10, यानी y छोटी संख्या है तो मैंने मान लिया 10। अगर एक संख्या छोटी संख्या 10 हो तो यहाँ भी y बराबर 10 आ जाएगा और यहाँ भी y बराबर 10 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर x धन 10 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 10 दूना 20। x एक तरफ लेंगे तो 2x में एक x इधर आएगा तो x है इधर माइनस 2x हो जाएगा बराबर माइनस 20 है, और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। और x में 2x, देखिए बड़ी संख्या में हमेशा छोटी घटाएंगे ना, तो माइनस 2 में x को घटाएंगे तो माइनस x आएगा बराबर 20 10 30 हो जाएगा और माइनस का रहेगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह ऋण का रहता है, और ये ऋण कट गया तो x बराबर क्या आ गया 30। याद रखिएगा अगर यहाँ पे y बराबर 10 है तो x बराबर 30 होगा। यही आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 30 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अगर अच्छी लगी वीडियो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। बस ये प्रयास कीजिए कि आप अपनी रेगुलरिटी मेंटेन कर पाएँ, रेगुलर क्लास लीजिए और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको ज़रूर उनकी नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। और यदि इनकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर और या कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिससे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी इन क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, दो संख्याओं का अंतर 137 है। हमें नहीं पता वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। क्लियर है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 137 है। तो दोनों का अंतर 137 है। अंतर मतलब घटाना, डिफरेंस। मैंने कहा पहली संख्या जो भी है दूसरी संख्या जो भी है, इन दोनों के बीच में जो अंतर 137 का है। क्लियर है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या बताइए। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या बताइए। कोई भी एक संख्या है, बड़ी संख्या है, मान लीजिए ये बड़ी संख्या मैंने माना, तो ये कितनी है, इस संख्या को दिया गया है कि एक बड़ी संख्या 680 है। तो यदि 680 ये हो गई तो ध्यान दीजिएगा एक संख्या 680 है तो मैंने इसे 680 लिख लिया और दूसरी माइनस y कर दिया बराबर 137। तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो माइनस y बराबर संख्या को एक तरफ कर लीजिए तो 137, और ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 680। ये 680 हो गया। अब 680 तो आ गया, अब इसे घटाओगे कैसे, बिल्कुल यहाँ पे माइनस है तो माइनस y आ गया बराबर, देखिए 10 में 7 जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। 8 में 4 जाएगा 4 आ जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5 आ जाएगा, 543। बट माइनस का चिन्ह बड़ा है ना तो माइनस आएगा और इस माइनस से डिडक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 543। दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा भैया, लाइक से पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है। क्लियर है। चलो, और भाई अगर कुछ और भी दिक्कतें हैं, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट में लिख दिया करना। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
दो संख्याओं का अंतर 15 है। ये तो बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो आपको पता नहीं है वो दो संख्याएं कौन सी हैं। आप कह सकते हैं कि भाई वो दो संख्याएं, पहली तो हो सकती है x और दूसरी हो सकती है y, या पहली a मान सकते हैं, दूसरी b मान सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो संख्याएं हैं तो पहली मान लिया आपने x और दूसरी y। क्लियर हो गया। चलिए, अगर यहाँ पे पहली x है और दूसरी y है तो दोनों के बीच जो अंतर है वो क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच जो अंतर है वो दिया हुआ है 15 का। यानी कि अगर मैं मानूं, अगर ध्यान दीजिए, मैंने अगर पहली संख्या x मानी है तो दूसरी संख्या जो भी होगी वो x से, मतलब इस पहली संख्या से 15 जो है ज़्यादा ही होगी। तभी तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर मिलेगा वो 15 का देखने को मिलेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे 10 हुआ होता तो यहाँ पे हम 15 ज़्यादा लिखते, यानी 25 लिखते, तभी तो ये संख्या क्या होती, इससे ज़्यादा होती 15। क्लियर है। बट क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके योग का 11वां भाग 5 है। अब देखिए, इनके योग का यानी पहली संख्या के, इसे मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। पहली संख्या के और दूसरी संख्या के योग यानी जोड़ का 11वां भाग, 11वां भाग यानी 11 से भाग कर देना है, और 11वां भाग कितना है, आप पूछे कहा जा रहा है कि 5 है, तो आपने ये 5 कर दिया। अब आप इसे इजी वे में लगा सकते हैं x की वैल्यू, तो वह संख्या निकाल सकते हैं ना, x हो गया 2x और 2x धन 15 हो गया बराबर 11 5 55 हो गया, क्योंकि त्रिया गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका यहाँ इक्वल में बराबर, जहाँ पे भी आप देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी क्रॉस गुणा करना है। यहाँ पे 55 आ गया, ये लीजिए 55 लिख दिया। अब यहाँ पे 2x बराबर 55 माइनस 15, तो 5 में 5 घट गया 0, 5 में 1 घटा 40 आ गया, यानी x बराबर 40/2, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 20। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल सवाल। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, अगर वास्तव में इन्हें आप बहुत ही कम टाइम में लगा सकते हैं, इसमें कोई भी टफ चीज़ें नहीं है और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इसे लगा नहीं सकते, दिक्कत खत्म है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप इसे बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि 10 का जो है 10 का 5वां भाग क्या होगा, 10 का 5वां भाग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 10 का 5वां भाग होता है 2, यानी हम उसका भाग करते हैं ना, जो भी जितना भी लिखा है, जितना भी भाग हमें करना है तो उसका भाग करना पड़ता है, इसलिए 5 का भाग किया तो 2 आ गया। तो उसी तरह से वहाँ पे लिखा था कि पहली और दूसरी संख्या जो भी है उनके बीच में अंतर तो 15 का है, बट उन दोनों के योग का 10वां भाग 5 के बराबर है, तो मैंने 5 के बराबर किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी मुझे वह संख्या मिल गई। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसी संख्या में, मान लीजिए मैं कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा अभी सवाल में क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में 10 घटा जाए। मुझे नहीं पता वह धनात्मक संख्या क्या है, बट ये जरूर मैं ले सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ कि वह संख्या x रही होगी, और x जो संख्या है उसमें 10 घटाने पर यानी माइनस जब 10 किया गया तो पाया गया कि उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, यानी उसका उल्टा, इसका उल्टा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ये x का उल्टा 1/x, इसके व्युत्क्रम का 15 कितने गुना, 75 गुना पाया गया। तो आप कहेंगे सर 75 गुना यानी ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं यहाँ 75 का 1 में गुणा होगा तो 75 हो जाएगा, बट आपका इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसके बटे इसका यहाँ होगा, तो आप कह सकते हैं x² माइनस 10x बराबर 75। अब इसे आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x² माइनस 10x और 75 राइट में था तो इसे लेफ्ट में ले आइए, आप कर देंगे ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। बहुपद,
द्विघात बहुपद। अब इसे बहुत ही आसान मेथड से यूज कर सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है, वह संख्या कौन सी होगी, मतलब वह संख्या कौन सी होगी जिसमें 10 घटाने पर उसका व्युत्क्रम जो भी होता है उसका 75 गुना हो जाता है, यानी वो उसके बराबर हो जाती है। तो आपको वह संख्या बतानी, यानी x की वैल्यू निकालनी है। इजी वे में निकाल सकते हैं। आप जानते हैं सर हम इस 75 को ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि उनका दोनों का गुणा करें तो कितना आए, 75 आए, और जोड़े घटाएं तो 10 आए। ये आपने पढ़ा होगा। तो आप कह सकते हैं 15 × 75, 15 - 10, तो x² - 15 - 10, तो 15 - 5, 15 × 75, 15 में 5 घटाएंगे तो 10 ही आएगा, और यहाँ पे x लिख दिया, -75 = 0। इसे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x² - 15x, और यहाँ पे माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा 5x और -75 = 0। दो का समूहन ले लेंगे इन दोनों का, आप जानते हैं। अब क्या करने वाले हैं, आप यहाँ से x निकाल लीजिए और यहाँ से x निकाल लीजिए, और 5 जो भी है तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 x बचेगा और 15 बचेगा, -15। क्लियर है। यहाँ पे प्लस किया, 5 निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ पे बचेगा 15 = 0। देखिए x - 15 कॉमन है, तो एक आ गया x - 15 और एक आ गया x + 5 = 0। अब आप देखिए x = 15 जो है वो पॉजिटिव का आ रहा है, यानी यही वो संख्या होगी जिसका अगर व्युत्क्रम लिखा जाए, 10 घटाया जाए तो उसका व्युत्क्रम उसके 75 गुने के बराबर हो जाएगा, यानी 15 आपका वैल्यू हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम x = -5 लिखते हैं तो निगेटिव वैल्यू हमारी रॉन्ग मानी जाती है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेना होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी x = 15। क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन बहुत गजब के हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत इजी है भाई, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो ठीक है, बढ़े आगे। वीडियो यदि हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम 6वें क्वेश्चन पे। 6वां प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आप पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति का वह पार्ट जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, दिल्ली पुलिस में ये यहाँ से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। देखिए दो संख्याओं का, मुझे नहीं पता दोनों संख्याएं कौन हैं, बट वो दोनों संख्याएं एक तो x होगी और एक तो y होगी। अब इन दोनों संख्याओं का वर्ग जो होना चाहिए ऐसे होता है, स्क्वायर कर देते हैं, और कह रहा है दोनों का जोड़ जो है 165 है। तो ये मैंने कर दिया जोड़, किसके बराबर, 165 के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सवाल में लिखा है दोनों संख्याओं के, दो संख्याएं के वर्गों का जो जोड़ है वो 165 है, मैंने कर दिया। आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी x × y आपको ज्ञात करना है। बट एक चीज और दी है आपको, यदि वर्गों का योग 165 है बट अलग अलग अकेले संख्याओं का जो योग है x + y जो है, जोड़ दोनों का कितना है, आपको दिया हुआ है 23। तो आप लिख सकते हैं x + y = 23। क्लियर हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सर दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ 165 है और उन दोनों संख्याओं का जोड़ 23 है, तो हमें उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। बहुत सरल है, आप निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये फार्मूला जरूर याद रखना, बहुत ईजी है, वैसे भी याद होगा आप लोगों को, बहुत ही सरल। आप इसमें रख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे पाएंगे कि जहाँ पे a + b की वैल्यू दिया है, a + b का मान क्या दिया है 23, तो आपने रख दिया 23 का स्क्वायर हो गया, a² + b² की वैल्यू यानी कि x² + y² की वैल्यू 165, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 165 + 2ab
अब ये बताइए 23 का स्क्वायर आपको पता ही है ना, 21 21 हम 441 और 23 23 हम 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 2 और 2 दूनी 4 1 529 होता है बराबर 165 प्लस 2ab। आप इसे कह सकते हैं 165 को इसमें घटा सकते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से, बट ये बराबर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं 2ab बराबर 9 में 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 12 में 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब ए बी बराबर निकाल सकते हैं आप 364/2, बहुत ही ईजी है, 364/2 कर दिया तो अब 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। क्लियर है? 182। चलिए आगे बढ़े, 182 आपका फाइनल आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन भी समाप्त होता है और अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के। तो देखिए पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी, यानी कि जो स्मार्ट तरीका है वो भी आप क्लियर करते चलना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लगातार देखना डेली, भाई आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो रेगुलरिटी और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग। आप अपनी टाइम यानी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और साथ में जो भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, उनको मतलब बार बार रिवाइज करते रहें। जो भी जीएस पढ़ें, जो भी मैथ पढ़ें, रिवीजन करते रहें। रिवीजन यानी प्रैक्टिस मैनवेट परफेक्ट। चलो हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। देखिए दो संख्याएं यहाँ भी कह रहा है, बट हमें पता नहीं है दो संख्याएं कौन सी हैं। तो मैं पहली ले सकता हूँ, पहली x होगी और दूसरी y होगी। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर दिया है, तो दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का गुणनफल दोनों हम लिख लेते हैं। गुणनफल क्या दिया हुआ है? 93, पहले 93 दिया है यानी गुणनफल हो गया ये। क्लियर है? दिख रहा होगा साफ आपको। और यहाँ पे अंतर क्या दिया है? अंतर दिया है 28, आप इसे 28 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर, मान लीजिए x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। अब इसका अंतर निकालेंगे तो यही करेंगे ना, माइनस करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसे में तो लघुत्तम हमें लेना पड़ेगा। x और y का लघुत्तम क्या आएगा? x लिखेंगे y, x से x कट जाएगा यहाँ y, और यहाँ y से y कट जाएगा यहाँ पे x। इसे x प्लस y भी लिख सकते हैं और y प्लस x। x प्लस y का मान क्या, सॉरी यहाँ पे अंतर है तो ये अंतर आएगा। मान क्या है इसका? देखिए 28 है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जगह हम रख सकते हैं 28 और x इंटू y की जगह हम रख सकते हैं 93, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 28/93। तो आप इस तरह से कुछ लगाएंगे सवाल को, और ये है मैथ के साथ खेलना। बहुत ही गजब के मेथड हैं ये और बहुत ही बेहतरीन मेथड हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये टाइप नंबर आपने 4 कंप्लीट किया है, टाइप नंबर 4 कंप्लीट होता है। और अब नई क्लास में आप फिर से पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नंबर सिस्टम की। तो इसी तरह से बने रहें समर्पण। आप अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई क्लास में।